Morning Standard 9. Today we are going to read our second story from the Beehive book, and its title is The Sound of Music Part 1. In this story, today we are going to discuss the summary of the whole story. Okay, so here it is, students. So listen it very carefully. एवलिन गिलिन इज अ डीफ परकॉशनिस्ट मास्टर. एवलिन गिलिन एक बधिर महिला थी. शी वॉज बॉर्न एट स्टॉक्सफॉर्ड. वो स्कॉटलैंड में जन्मी हुई एक लड़की थी. शी सफर्ड ग्रेजुअली हर लॉस ऑफ हियरिंग. और धीरे धीरे उसके सुनने की जो क्षमता है वो कम होती चली गई. इट मीन्स शी इज़ नॉट डीफ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, फ्रॉम द बॉर्न. ठीक है, यानी जन्म से ही वो बहरी नहीं थी. ग्रेजुअली उसमें क्या हुई, हियरिंग लॉस आनी शुरू हो गई. व्हेन शी वाज 11 शी वाज सोन टू अ स्पेशलिस्ट. जो एवलिन 11 वर्ष की थी तो उसे एक विशेषज्ञ को दिखाया गया. शी वाज एडवाइज टू यूज हियरिंग एड्स एंड बी सेंट टू स्कूल फॉर अ डीफ. तो उन्होंने यह सलाह दी कि एवलिन को हियरिंग एड्स लगा दिया जाए, जिसकी मदद से जो बधिर लोग होते हैं वो सुनते हैं. एक श्रवण यंत्र होता है, उसके वजह से उनको सुनने में मदद मिलती है. तो उस डॉक्टर ने यही सलाह दिया कि उसे ये श्रवण यंत्र लगा दिया जाए और उसे बधिर आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो दैट्स व्हाई देयर इज आई एम कफिंग. तो उसे बधिरों के विद्यालय में भेज दिया जाए, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उसके स्कूल में भेज दिया जाए. बट शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. लेकिन एवलिन ने यह निर्णय किया, एवलिन ने अपने आप में यह ठान लिया कि वह एक नॉर्मल जीवन जिएगी और अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को आगे बरकरार रखेगी. इट वॉज रॉन फॉप्स, हर स्पेशल प्रिकॉशनिस्ट हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल. तो सबसे पहले उनमें इस प्रतिभा को का आकलन करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रॉन फॉप्स, और उसी स्कूल में वो संगीत सिखाया करते थे. ही हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक. तो रॉन फॉप्स ने एवलिन को म्यूजिक सीखने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया, मदद किया. शी लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. तो रॉन फॉप्स ने एवलिन को यह बताया कि तुम कानों से संगीत को मत सुनने का प्रयास मत करो. तुम अपने कानों से संगीत को सुनने का प्रयास मत करो, इसे अपने बॉडीज के अदर पार्ट से फील करने की कोशिश करो. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यंग ऑर्केस्ट्रा. तो एवलिन ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसका संगीत में रुचि बढ़ता गया और वो अच्छा करती गई. तो अच्छा करते करते क्या हुआ, अब वो यूनाइटेड किंगडम चली गई एक ऑर्केस्ट्रा के साथ. देन शी वॉज 16, और तब वह उस वक्त 16 वर्ष की थी. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. और एवलिन ने लंदन में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना ऑडिशन दिया. शी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. और उस वक्त अकेडमी में यह एवलिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर था अब तक का. शी कंप्लीटेड हर 3 years कोर्स एट द अकेडमी. उसके बाद एवलिन ने एकेडमी में अपना 3 वर्षीय जो कोर्स होता है म्यूजिक का, जो कोर्स था वो कंप्लीट किया. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. और धीरे धीरे एवलिन ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़कर सोलो परफॉर्मेंस यानी एकल अभिनय देना शुरू कर दी. शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स बाय द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स. यानी कि अपने 3 साल के म्यूजिक करियर में उसने 3 साल के जब वो कोर्स कर रही थी उसी दौरान इसने सोलो परफॉर्मेंस दी है, और इस सोलो परफॉर्मेंस में उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी अचीव किए हैं. शी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क हेल्प्ड हर टू रीच द टॉप. तो एवलिन की जो दृढ़ शक्ति थी और इच्छा शक्ति थी उसने एवलिन को आगे ले जाने में बहुत मदद की उसकी. शी बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपल परकॉशनिस्ट. और ये विश्व की जानी मानी संगीतज्ञ साबित हुई. शी हैड ए मास्टरी ओवर सम 1000 इंस्ट्रूमेंट. और एवलिन ने बहुत सारे वाद्य यंत्रों पर भी काम किया और उसे बजाना भी सीख गई. शी हैड टू परफॉर्म इन द हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. और उसे बहुत सारे यानी उसका जो शेड्यूल था बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, उसे
हम हमेशा कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के लिए, अपने ऑडिशन के लिए, अपने जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उसके लिए जाना पड़ता था। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश स्लिट। और जब वो इंटरव्यू दे रही होती, बेसिकली ये क्या है कि ये जो चैप्टर है, एवलिन एक रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे रही है और इसी इंटरव्यू में उसने ये सारी बातें बताई हैं। तो जब वो ये सारी बातें एवलिन उस इंटरव्यूअर को बता रही है, उस समय वो एक भी शब्द मिस नहीं करती है, एक भी ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो उसने मिस किया हो। शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक्स जापानीज। उसने फ्रेंच भी सीखा और आगे चलकर जापानीज भी सीखा। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्मोरिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस स्लोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और बस 1991 में उसे फिल्मोरिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट का अवार्ड भी दिया गया। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। और इसके अलावा एवलिन क्या करती थी कि अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा वो कभी कभार प्रिजन्स यानी कैदियों को और हॉस्पिटल्स में जाकर रोगियों के लिए भी कॉन्सर्ट किया करती थी। और एवलिन का ये कॉन्सर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था। शी विल नॉट टेक एनी चार्जेस फॉर सच काइंड ऑफ स्टफ्स। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियंस। और एवलिन यंग म्यूजिशियंस को यानी उभरते कलाकारों को भी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती थी। शी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। और वह बधिर बच्चों के लिए एक प्रतिभा की किरण थी। शी वॉज बाउट प्रिकॉशन इन द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। शी हैड ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। यानी कि एवलिन ने जो एक साधारण सा व्यक्ति अपने 2 जन्मों में भी जितनी अचीवमेंट, जितनी ख्याति, जितनी प्रसिद्धि नहीं पा पाता है, एवलिन ने अपने एक जन्म में वो सब कुछ पा लिया था और वो हजारों की चहेती बन चुकी थी। सो दैट वाज द समरी ऑफ द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक. I hope you have understood it very well now. Now you will get the PDF file of these summaries as well as the word meanings, students. So go through with the word meaning and go through with the summaries that I had gave you. Okay, till now, bye for now.